दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। आपको बता दें कि इस राज्य में सितंबर से खुल सकते हैं स्कूल। दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि सरकार कोशिश कर रही है कि 5 सितंबर से स्कूल खोले जाएं। हालांकि अभी यह तारीख फाइनल नहीं की गई है, क्योंकि सरकार का कहना है कि उस वक्त महामारी की जो भी हालत होगी उस आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। ये जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री ने दी है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार ने राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने की तारीख 5 सितंबर 2020 निर्धारित की है। हालांकि यह अंतिम निर्णय वास्तविक समय की स्थिति के आधार पर लिया जाएगा। उस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जैसे हालात होंगे उसके आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक स्कूल फिर से नहीं खुलते हैं तब तक मिड डे भोजन के बदले में छात्रों को राशन उनके घर पर दिया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अब बैंक कर्मचारियों को मिलेगी 15% ज्यादा सैलरी। दोस्तों आपको बता दें कि बैंकिंग सेवाओं के इतिहास में वेतन वृद्धि को लेकर चल रही अटकलों पर अब 22 जुलाई 2020 को तब विराम लग गया जब IBA और UFBU के बीच में सुबह से चल रही बैठक के बीच में अब ये फैसला ले लिया गया है कि 15% की वेतन बढ़ोतरी की जाएगी। आपको बता दें कि मुंबई में भारतीय स्टेट बैंक के मुख्यालय में इस बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि IBA और UFBU के बीच में ये बातचीत का दौर मई 2017 से चल रहा था और वेतन वृद्धि 1 नवंबर 2017 से प्रस्तावित थी। आपको बता दें कि इस समझौते से बैंकों पर 7,900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक बोझ बढ़ेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंकों सहित 37 बैंकों ने अपने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के बारे में निर्णय लेने के लिए IBA को अधिकार दिया हुआ है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले महीने आम लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएगा रूस। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के लोगों को इसकी वैक्सीन का इंतजार है। वैक्सीन बनाने की इस रेस में भारत, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, चीन जैसे देश आगे चल रहे हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन काफी चर्चा में है, जिसके पहले और दूसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की तैयारी चल रही है और इस वैक्सीन का उत्पादन भी शुरू कर दिया जाएगा। कुछ दिन पहले रूस की सेचेनो यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन के सफल होने का दावा करके दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इस वैक्सीन के बारे में ताजा रिपोर्ट आ रही है कि आम लोगों के लिए रूस अगले महीने उपलब्ध करा देगा। रूस ने पिछले दिनों कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना लेने का दावा किया था। कहा तो चीन, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश इस रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन रूस के दावे ने सभी को चौंका दिया। वैक्सीन बनाने के रूस के दावे से लोग काफी हैरान भी थे। रूस पर वैक्सीन संबंधी रिसर्च चुराने के प्रयास का आरोप भी लगाया गया, जिससे कि रूस ने साफ इनकार कर दिया। बहरहाल रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने हालिया बयान के आधार पर कहा है कि रूस में कोरोना की वैक्सीन जल्द ही सामने आ सकती है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि तीसरे यानी कि अंतिम चरण के ह्यूमन ट्रायल से पहले कोरोना वैक्सीन आम जनता के लिए उपलब्ध हो सकती है। इस वैक्सीन का एडिशनल क्लिनिकल रिसर्च भी साथ साथ होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल का प्रधानमंत्री पर हमला, कहा कि मोदी सिर्फ अपनी छवि बनाने में जुटे हैं। आपको बता दें कि चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी वीडियो सीरीज सत्य का सफर राहुल गांधी के साथ के जरिए सरकार को निशाने पर लिया। इस सीरीज की तीसरी कड़ी आज जारी कर दी गई। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस वीडियो में चीन से निपटने के बारे में बता रहे हैं। राहुल ने कहा कि अगर आप उनसे निपटने के लिए मजबूत स्थिति में हैं, तभी आप काम कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि आप उनसे वो हासिल कर पाएंगे जो आपको चाहिए और वह सचमुच में किया जा सकता है, लेकिन अगर चीन ने कमजोरी पकड़ ली तो ये फिर गड़बड़ है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सबसे पहली बात कि आप बिना किसी दृष्टिकोण से चीन से नहीं निपट सकते। मैं केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा मतलब अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से है। उन्होंने कहा कि बेल्ट एंड रोड ये धरती की प्रकृति को बदलने का प्रयास है। भारत को वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना ही होगा। भारत को अब विचार करना होगा कि जो वैश्विक विचार हो। दरअसल बड़े स्तर पर सोचने से ही भारत की रक्षा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मेरे प्रतिद्वंदी हैं और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनसे सवाल पूछूं और दबाव डालूं ताकि वो काम करें। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि दृष्टिकोण है ही नहीं, इसलिए ही चीन हमारी जमीन पर घुसा हुआ है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कमाई वाला बिजनेस हर महीने होगी 1 लाख से ज्यादा की कमाई, केंद्र सरकार देगी मदद। आपको बता दें कि अगर आप ऐसा बिजनेस करने की सोच रहे हैं कि जिसमें सरकार भी आपका सपोर्ट करे, तो आप हनी हाउस और हनी प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकते हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए सरकार आपका पूरा सपोर्ट करती है और अच्छी खासी कमाई भी हो सकती है। पिछले कुछ सालों में भारतीयों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है और वो ऐसी चीजों का सेवन कर रहे हैं जिससे कि सेहत अच्छी रहती है। आपको बता दें कि हनी ऐसी ही चीज है जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और इसके कई फायदे हैं। यही वजह है कि कई बड़ी कंपनियां भी शहद बनाकर पैकिंग में बेच रही है। आप भी इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि MSME के तहत खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की तरफ से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कई प्रोग्राम चला रही है। इसी प्रोग्राम के तहत आप हनी हाउस या फिर हनी प्रोसेसिंग प्लांट को शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप इस स्कीम के तहत हनी प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहते हैं तो कमीशन की तरफ से आपको 65% लोन दिलाया जाता है और कमीशन आपको 25% मार्जिन भी देता है। मतलब आपको सिर्फ 10% ही पैसा लगाना पड़ता है। तो अगर आप भी इस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ राज्य का नाम लिखकर कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। व्हाट्सएप बीमा और पेंशन स्कीम के बेचने में करेगा मदद, इन ग्राहकों को होगा बड़ा फायदा। आपको बता दें कि व्हाट्सएप सोशल मैसेजिंग के साथ साथ इंश्योरेंस, माइक्रो लोन और पेंशन जैसे प्रोडक्ट पर भी काम करना चाहती है। कंपनी लोगों तक इसकी पहुंच आसान बनाने के लिए बैंकों और दूसरे फाइनेंशियल संस्थानों के साथ साझेदारी करेगी। आपको बता दें कि व्हाट्सएप पहले से ही ICICI बैंक, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के लिए बैंकिंग सेवाएं दे रहा है। आपको बता दें कि कंपनी के इंडिया हेड अभिजीत बोस ने ग्लोबल फिटनेस फेस्ट में इसका ऐलान किया। उनके मुताबिक कंपनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट पर काम करने को लेकर फोकस कर रही है। फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी बैंकिंग साझेदारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैच्योर तरीके से पेश करेगी। साथ ही देश के दूर दराज के इलाकों में फाइनेंशियल प्रोडक्ट की पहुंच बनाने के लिए कंपनी 1 साल से अधिक समय से काम कर रही है। कंपनी अब अधिक बैंकों के साथ काम करना चाहती है। इस साल में बैंकिंग सेवाओं को सरल बनाने और विस्तार करने में मदद करने, खास तौर पर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग तक इसकी पहुंच बनाने में मदद करेगी। कंपनी 3 साल में श्रमिकों को आसानी से 3 उत्पादों बीमा, लोन और पेंशन तक पहुंच बनाने में मदद करेगी। आपको बता दें कि व्हाट्सएप भारत में बैंकिंग सेवा शुरू करने के लिए काफी समय से प्रयासरत है। मई में व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वे भारत में लागू होने वाले सभी नियमों का पालन किए बिना भुगतान सेवा योजना को आगे नहीं बढ़ाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों को लेकर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी ही जरूरी खबरें चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।